हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 11B के रिमेन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल से बेनिफाई हो रहे हैं तो प्लीज आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और आप कमेंट तो बिल्कुल कीजिए, आपको जो भी सजेशन हमें देना है आप कमेंट करके आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है उसका हमारा स्टेटमेंट है, इन फिगर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, x is the midpoint of AD and y is the midpoint of BC, then prove that AYCX is a parallelogram and that XY and BD bisect each other। यहाँ पे देखिए मैं गिवन है ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसके साइड AD एंड BC के मिड पॉइंट X एंड Y है, ठीक है। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है कि AYCX हमारा एक पैरेललोग्राम है एंड XYBD जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। ओके, आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिएगा। देखिए जो गिवन है हमारा उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा ABCD is a parallelogram in which X and Y are midpoints of sides AD and BC। ये देखिए हमें गिवन है। अब जो हमें प्रूफ करना है उसको हम राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा टू प्रूफ, एंड टू प्रूफ के देखिए हमारे टू पार्ट्स हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारा AYCX इज अ पैरेललोग्राम एंड सेकेंड देखिए हो जाएगा हमारा XY एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमें शो करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने AC को ज्वाइन कर रहा है तो यहाँ पे हम इसको कंस्ट्रक्शन का पार्ट राइट कर लेंगे, ओके ना। या हम ये कहें कि हमें देखिए AC को ज्वाइन करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम इसको कंस्ट्रक्शन के पार्ट में राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा ज्वाइन AC। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब चलिए हम प्रूफ वाले पार्ट में आते हैं। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग नोट करते चलिए। यहाँ देखिए हो जाएगा हमारा सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखिए जब ये हमारा पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स हमारे इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर लेंगे AD इक्वल BC एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AD पैरेलल BC। यहाँ पे हमारे पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम के। ये हमने देखिए राइट कर लिया। अब देखिए इनका हम हाफ वैल्यू भी राइट करें वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा R हाफ AD इक्वल्स टू हाफ BC, ओके ना। एंड यहाँ से देखिए जो हमारा AD एंड BC पैरेलल है तो इनके सेगमेंट भी हमारे पैरेलल होंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारा AD का सेगमेंट है इसको हम कंसीडर करेंगे AX को, एंड BC का जो हमारा यहाँ पे देखिए जो सेगमेंट है उसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे CY। जैसा देखिए हमें प्रूफ करना है पैरेललोग्राम उसी के रिस्पेक्टिव हम इनके सेगमेंट्स को यहाँ पे कंसीडर कर लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा हाफ ऑफ AD है इसको हम राइट कर सकते हैं AX एंड हाफ ऑफ BC इसको हम कंसीडर कर लेंगे CY। तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा AX इक्वल्स टू CY एंड यहाँ पे हम राइट कर लेंगे AX पैरेलल CY। अब यहाँ पे देखिए हम कंसीडर करेंगे क्वाड्रिलेटरल AYCX और यहाँ पे देखिए हमारा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है। इसके वजह से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल AYCX होगा ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तब देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे देयरफॉर, या हम राइट करते हैं नाउ इन क्वाड AYCX। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AX इक्वल्स टू CY एंड AX पैरेलल CY। देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AYCX इज अ पैरेललोग्राम। और यहाँ पे देखिए हम रीजन राइट कर लेंगे
a pair of opposite side of quad AYCX is equal and पैरेलल। ओके ना। अब देखिए जब ऐसा हमें मिलता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है ये तो हो जाता है हमारा प्रूफ। अब सेकेंड हमें प्रूफ करना है कि एक्स वाई एंड बी डी जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा पॉइंट ओ है, यहीं पे हमारा देखिए ए सी एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसके हेल्प से देखिए जो हमारा ये पैरेललोग्राम मिल गया, इनके डायगोनल्स जो है अब ये बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे। ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस AYCX इज अ पैरेललोग्राम, जैसा कि हमने अभी प्रूव करा, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा XY एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर एट O। ओके ना। हमने ऐसा देखिए मेंशन कर लिया, पॉइंट O हमने कंसीडर कर लिया है। ठीक है। और ये देखिए हमारे बोथ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम AYCX है। ऑब्वियस सी बात है कि जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। ये देखिए हमने इसको मेंशन कर लिया। राइट। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके ना। आप रीजन भी राइट करना चाहते हो तो आप राइट कर सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा, हम स्पेस यहाँ पे आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। राइट। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस ABCD इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ये भी देखिए हमें गिवन है ये पैरेललोग्राम, तो इनके जो डायगोनल्स होंगे तो वो तो ऑलरेडी बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। यहाँ पे देखिए हमने पॉइंट O कंसीडर कर लिया था, इसलिए हम इसको यहाँ पे मेंशन कर लिए। और रीजन आप राइट कर लीजिएगा यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम 1 हमें मिल रहा है कि XY एंड AC जो है वो बाइसेक्ट ईच अदर है एट पॉइंट O, एंड सेकेंड से हमें मिल रहा है AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 हम राइट कर सकते हैं हमारा XY एंड BD जो होंगे वो बाइसेक्ट एट O होंगे, ईच अदर एट O। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट XY एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। ठीक है। और यही देखिए मैं प्रूव कर रहा था कि बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये पॉइंट हमारा O है, इसी पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने पॉइंट O को भी मेंशन कर लिया। ठीक है ना। इस तरह से देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं हम। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट है हमारा, कह रहा है कि इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, BM बाइसेक्ट एंगल ABC एंड DN बाइसेक्ट एंगल ADC, then prove that BN DM is a parallelogram and BM equals to DN। ये देखिए हमारा फिगर गिवन है, ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है जिसमें BM एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है और DN हमारा एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है BN DM इज ए पैरेललोग्राम एंड BM इक्वल्स टू DN। चलिए शो करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे भी जो हमें गिवन होगा उसको हम राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा ABCD is a parallelogram in which देखिए हमें गिवन है BM बाइसेक्ट एंगल ABC एंड DN बाइसेक्ट एंगल ADC। ये हमें गिवन है। राइट। जो प्रूफ करना है हमें उसको राइट कर लेंगे यहाँ पे। तो प्रूव हो जाएगा हमारा फर्स्ट BN DM is a parallelogram एंड सेकेंड हमें शो करना है BM इक्वल्स टू TN। राइट। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए जो हमें यहाँ पे
एंगल ए बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम मेंशन कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी जो है वो हमारा एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस बी एम बाइसेक्ट एंगल बी, देयरफॉर, अब इसको देखिए हम मेंशन कर लेंगे, दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, इस तरह से। यहाँ से देख लो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड हम राइट करते हैं डी एन बाइसेक्ट एंगल डी, देयरफॉर हम यहाँ पे राइट कर लेंगे देयरफॉर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है ना। ये हमने ये फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब देखिए यहाँ से हम हटाते हैं इसको, अब हम राइट करेंगे सिंस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, यहाँ रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हमारे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल बी है इसे हम राइट कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड जो हमारा एंगल डी है इसे हम राइट कर सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4, राइट। अब देखिए 1 जो हमारा है 2 के इक्वल है, 3 हमारा 4 के इक्वल है, तो इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर सकते हैं 2 टाइम एंगल 1 इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल 4, राइट। ऐसा हम मेंशन कर सकते हैं। ये देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है। और इनको हम देखिए नेमिंग कर लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 4 के लिए, ये हो जाएगा हमारा एंगल ए बी एम इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सी डी एन, ओके ना। इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी इसलिए हमने ऐसा मेंशन कर लिया, और इसको देखिए हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल सी डी एन, अब ये देखिए जो हमने बोथ ट्रायंगल जो कंसीडर करे हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंट शो करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमें रिजल्ट 1 मिला है फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हमें यूज कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 क्वालिटीज फाइंड आउट करने होते हैं। अब देखिए हमारा जो ए बी है वो इक्वल सी डी है, ये हमारे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ओके ना। तो ये देखिए हमें फर्स्ट क्वालिटी मिल गई। सेकेंड हम राइट कर सकते हैं एंगल ए बी एम इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल सी डी एन, सी डी एन, और ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आप राइट कर सकते हैं प्रूफ अबव, राइट। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल बी ए एम इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल डी सी एन, ओके ना। ये देखिए जो हमारे एंगल्स हैं ये इक्वल हो जाएंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मेंशन आप कर लीजिए रीजन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें देखिए 3 क्वालिटीज मिल गई। अभी हमारा जो ट्रायंगल है हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो चलिए इसको हम टाइप करते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा ट्रायंगल सी डी एन के। और यहाँ पे देखिए जो हमने एक्सियम अप्लाई करा वो हो जाएगा हमारा एंगल साइड एंगल, ठीक है। इसके हेल्प से देखिए हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ए एम इक्वल्स टू सी एन, और यहाँ पे हम रीजन राइट कर लेंगे सी पी सी टी, ठीक है ना। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब यहाँ से इसको हटा लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस ए डी इक्वल्स टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है हमारा, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये देखिए ए डी इक्वल बी सी है, अब इस ए डी को हम ए एम और डी एम के फॉर्म में राइट करेंगे एंड बी सी को बी एन एल सी एन के फॉर्म में राइट करेंगे। तो देखिए जो हमारा ए डी है इसको हम राइट कर सकते हैं ए एम प्लस डी एम इक्वल हो जाएगा हमारा, देखिए बी सी जो हमारा है ये इक्वल हो जाएगा बी एन प्लस सी एन के। और यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ से हम फाइंड आउट करें कि ए एम जो हमारा है वो सी एन के इक्वल है। यहाँ से देखिए ए एम जो हमारा है वो सी एन से कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हमारा डिलीट हो गया। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए सिंस ए एम इक्वल्स टू सी एन,
ओके ना, ये ऐसा था इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से देखिए मैं वैल्यू मिल गई dm इक्वल्स टू bn, राइट। और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हम राइट करेंगे सिंस AD पैरेलल BC देन, अब देखिए जब हमारा AD जो है वो BC के पैरेलल है तो इनके सेगमेंट भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हमारा देन हो जाएगा DM, सॉरी नॉट BM, DM पैरेलल BN, ऐसा हम राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए AD जो हमारा है उसका हमने सेगमेंट कंसीडर कर लिया BM, एंड BC का जो हमारा सेगमेंट है BN उसको कंसीडर कर लिया। जब हमारा AB पैरेलल BC है तो इनके सेगमेंट भी हमारे पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है ना, अब इसको देखिए मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन 3 एंड 4 से हमने फाइंड आउट कर लिया कि DM इक्वल BN है एंड DM पैरेलल BN है। इसके हेल्प से देखिए जो हमारा BN DM है एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4 वी हैव ये देखिए हो जाएगा हमारा DM इक्वल BN एंड DM पैरेलल BN, देयरफॉर देखिए देयरफॉर हो जाएगा हमारा BN DM इज अ पैरेललोग्राम। और रीजन हो जाएगा हमारा देखिए अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड BNDM इज इक्वल एंड पैरेलल। ओके ना, ये हमने रिवीजन मेंशन कर लिया, सील कर लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, होप तो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल हो जिसके अपेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो जाते हैं वो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। अब ये पैरेललोग्राम हो गया हमारा, राइट। ये फर्स्ट रिजल्ट जो है ये प्रूव हो गया। सेकंड के लिए हम राइट कर लेंगे सेकंड, यहाँ से हो जाएगा हमारा DM इक्वल्स टू DN और रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम BNDM। ओके ना, देखिए BNDM के हमारे अपोजिट साइड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये देखिए हो गया हमारा प्रूफ, नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखिए थर्ड पार्ट हमारा है इन फिगर BM बाइसेक्ट एंगल B and AN bisect angle A of parallelogram ABCD, then prove that MN equals CD and ABNM is a rhombus, right। तो यहाँ पे देखिए जो रोम्बस के डायगोनल्स की जो क्वालिटी है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा ABNM जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, राइट। इस क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स हमारे राइट एंगल पे कट करें ईच अदर तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये एक रोम्बस हो जाएगा। बिकॉज देखिए रोम्बस के ही डायगोनल्स में ऐसी क्वालिटी होती है कि वो नॉन इक्वल होते हैं बट इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इस पॉइंट को कंसीडर कर लेंगे O और यहाँ पे हम शो करेंगे एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री पे कट कर लेते हैं तो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा ABNM ये एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इसका गिवन जो हमारा उसको राइट कर लेंगे यहाँ पे। देखिए गिवन है हमारा ABCD is a parallelogram in which ये देखिए हो जाएगा हमारा AN bisect angle A and BM bisect एंगल B। ये हमें गिवन है। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसको हम राइट कर लेंगे टू प्रूफ का हमारा पार्ट हो जाएगा फर्स्ट MN इक्वल्स टू CD एंड सेकेंड हो जाएगा हमारा ABNM इज अ रोम्बस। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस AN bisect
एंगल ए, देयरफॉर देखिए इसको हम मेंशन कर लेंगे एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड यहाँ देखिए हो जाएगा बी एम बाइसेक्ट एंगल बी, देयरफॉर यहाँ पे देखिए इसको हम कंसीडर कर लेंगे एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये हो गया हमारा वैल्यू। ठीक है, अब देखिए हमारा ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है, तो इनके जो कोइंटीरियर एंगल्स है या एडजेसेंट एंगल है इनका सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए जो हमारा एंगल ए है इसे हम राइट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल बी जो है हमारा इसको हम राइट कर सकते हैं एज अ सम ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4 और इसका जो हमारा रिजल्ट है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी है उनके रिस्पेक्टिव हम यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 है इसे हम राइट कर सकते हैं 2 टाइम्स एंगल 1, ओके, एंड प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 है इसे हम राइट कर सकते हैं 2 टाइम एंगल 3 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए 180 डिग्री। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ से हमारा 2 कॉमन है, यहाँ से मिल जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जो वैल्यू है 2 से डिवाइड कर देंगे इसे तो मिल जाएगा हमें 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ओके ना। अब देखिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं इन ट्रायंगल AOB। राइट करेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल AOB। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। और यहाँ पे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम का वैल्यू हमारा है 90 प्लस हो जाएगा हमारा एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखिए इस 90 को हम इस साइड ले जाकर के सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 90 ही हमें प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एंगल AOB इक्वल्स टू 90। तो इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर AN परपेंडिकुलर BM। ये हो जाएगा हमारा जब AOB का हमारा वैल्यू 90 डिग्री है तो AN परपेंडिकुलर BM हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम देखिए यहाँ से हटाते हैं और राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस AN and BM are diagonals of quadrilateral ABNM and cut each other at 90 degree, therefore ABNM is a rhombus, ओके ना। अब ये देखिए हमने रोम्बस शो कर लिया। जब ये रोम्बस हो जाएगा तो इसके ऑल साइड हमारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो MN इक्वल CD हमें प्रूव कर लेना होगा। अब राइट करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए जो हमारा ABNM एक रोम्बस हो गया तो इसके ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे। इसके लिए देखिए हम राइट कर लेंगे नाउ, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू MN, राइट। ये देखिए हो जाएंगे हमारे साइड्स ऑफ रोम्बस, ओके ना। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। बट यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे बट AB इक्वल्स टू CD और यहाँ पे देखिए हमारे साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। यहाँ हो जाएगा हमारा साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसके हेल्प से देखिए हमें मिल जाएगा देयरफॉर, इसको आप चाहें तो इक्वेशन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको मेंशन कर लीजिए 1 और इसे 2। इसमें हमने इक्वेशन नहीं फॉर्म करा था, अगर हम फॉर्म कर लिए होंगे तो आप यहाँ पे इंक्रीज कीजिएगा इनका नंबर, कोई वरीज नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
वी गेट, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सी डी इक्वल्स टू एम एम, राइट। ये भी देखिए हमारा प्रूव हो गया, राइट ना। तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के ऑल पार्ट्स थे ये हो गए कंप्लीट। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए 10th है हमारा, अ ट्रांसवर्सल कट्स two parallel lines at A and B. The two interior angles at A are bisected and so are the two interior angles at B. The four bisectors form a quadrilateral ACBD. Then prove that ACBD is a rectangle and second हमें शो करना है CD is parallel to the original parallel lines. तो देखिए जो हमारा स्टेटमेंट है फर्स्टली हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा एल एम एंड एस टी टू पैरेलल लाइंस गिवन है और इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन पी है जो पॉइंट ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर रही है। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसके हेल्प से हमारे पॉइंट ए पे टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एज वेल एज पॉइंट बी पे भी हमारे टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए जो हमारे टू इंटीरियर एंगल्स एट ए फॉर्म हो रहे हैं इनको बाइसेक्ट करने वाले टू हमारे लाइंस हैं एंड एज वेल एज पॉइंट बी पे जो हमारे टू इंटीरियर एंगल्स हैं वहां पे भी हमारे इनको बाइसेक्ट करने वाले टू लाइंस हैं। इसके हेल्प से देखिए हमें फोर बाइसेक्टर्स मिल रहे हैं ए सी, ए डी, बी डी एंड बी सी। और ये जो हमारे फोर बाइसेक्टर हैं ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं जिसका नेम है ए सी बी डी। तो कह रहे हैं कि शो कीजिए कि जो हमारा ए सी बी डी है ये एक रेक्टेंगल है और कह रहे हैं कि जो हमारी सी डी लाइन होगी वो पैरेलल होगी ओरिजिनल पैरेलल लाइंस। दैट मीन्स हमें सी डी को शो करना है कि पैरेलल एल एम एंड एस टी है। तो इसका देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम प्रूव करेंगे, जो सेकेंड पार्ट है ये आप लोग प्रूव कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसका हम सॉल्यूशन फिर से शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए हमने यहाँ पे फिगर फॉर्म कर दिया है, इसके हेल्प से हम इसको शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। जो भी देखिए हमें गिवन है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एल एम एंड एस टी आर टू पैरेलल लाइंस एंड a transversal P intersect at A and B, ओके। और यहाँ पे देखिए हमारे जो फोर बाइसेक्टर्स एंगल बाइसेक्टर्स उसको भी हम राइट कर लेते हैं एंड फोर एंगल बाइसेक्टर्स AC, AD, BC and BD form a quadrilateral ACBD, ये हमें गिवन है, राइट। और इसके हेल्प से देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसको राइट कर लेते हैं। तो प्रूफ हो जाएगा हमारा ACBD इज अ रेक्टेंगल, ये हमें देखिए प्रूफ करना है। जो सेकेंड हमें प्रूफ करना है उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा CD पैरेलल टू LM एंड ST, ओके ना, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो इसके हम फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो चलिए अब देखिए हम यहाँ पे राइट करते हैं प्रूफ के पार्ट में। तो इसके लिए देखिए हम फर्स्टली जो है ACBD को पैरेललोग्राम शो कर लेते हैं और उसके बाद हम देखिए एनी वर्टेक्स एंगल को हम राइट एंगल शो कर लेंगे, जिसके हेल्प से हमारा जो पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्टली इसको पैरेललोग्राम शो करते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस LM पैरेलल ST देयरफॉर देखिए हो जाएगा हमारा एंगल LAB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ABT के, और ये देखिए हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये देखिए जो हमारे फॉर्म है जो एंगल्स है फिगर में उनको हम शो कर लेते हैं। देखिए हो गया हमारा LAB, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ABT दिस एंगल, राइट ना। ये एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे बाई अल्टरनेट इंटीरियर, राइट। अब देखिए जब ये अल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल है तो इनके
हाफ एंगल बी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट करते हैं, और हाफ ऑफ एंगल एल ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल ए बी टी, राइट। और देखिए जो हमें यहाँ पे साइड्स जो पैरेललोग्राम पैरेलल शो कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके हम अकॉर्डिंग इन एंगल्स के हाफ वैल्यू को राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हाफ ऑफ एंगल एल ए बी है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए बी के, एंड हाफ ऑफ एंगल ए बी टी है, ये हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी डी के, राइट। देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, राइट। अब ये देखिए जो हमारे एंगल्स है ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट इंटीरियर है एंड इक्वल भी है। और जब देखिए हमारे एंगल्स अल्टरनेट हो और इक्वल हो, तो इस केस में क्या होता है कि जो हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं, इनके जो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे, सिंस एंगल सी ए बी एंड एंगल ए बी डी आर alternate interior and equal, therefore अब यहां से हम राइट करेंगे, देखिए therefore देखिए हो जाएगा हमारा, therefore अब देखिए जो हमारे एंगल है इनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो पैरेलल हो जाएंगे। देखिए जो हमारा दिस मच एंगल है इसके अपोजिट साइड है हमारी BC, ओके। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल है इसके अपोजिट साइड है हमारी AD, यहाँ से हो जाएगा हमारा BC पैरेलल AD, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड्स या अपोजिट लाइंस, जो आप चाहे राइट कर सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके ना। तो ये हमारा हो जाएंगे पैरेलल, और इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगेन देखिए जो हमारी पैरेलल साइड है इनका हम यूज करेंगे, सिंस LM पैरेलल ST, देयरफॉर देखिए हो जाएगा हमारा एंगल MAB इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ABS के, और अगेन हमारा रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये देखिए हमारे एंगल्स हो जाएंगे MAB दिस मच, और यहाँ से हो जाएगा ABS दिस मच एंगल, ठीक है। ये बहुत हमारे इक्वल हो गए। अब इनका भी देखिए हाफ हम कंसीडर कर लेंगे, हाफ वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा हमारा, और हाफ ऑफ एंगल MAB इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल ABS। अब देखिए जो हमारा हाफ ऑफ एंगल MAB है इसकी वैल्यू को हम राइट करते हैं एंगल BAD, एंड इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल ABS है, ये हो जाएगा हमारा एंगल ABC, ओके ना, ABC, ओके। अब ये देखिए बोथ एंगल हमारे इक्वल हो गए। तो अगेन ये देखिए हमारे अल्टरनेट इंटीरियर है एंड इक्वल है, तो यहाँ पे भी हम राइट करेंगे, सिंस एंगल BAD एंड एंगल ABC आर अल्टरनेट इंटीरियर एंड इक्वल, देयरफॉर अब यहाँ पे देखिए जो इनके अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा AC पैरेलल BD, एंड रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके ना। इसके बारे में आप क्लास 8 में बहुत अच्छे से इसको स्टडी किए होंगे, और आपका लाइन एंड एंगल्स वाला जो पार्ट होगा वहां पे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड है, इससे हमारा जो क्वाड्रिलेटरल ACBD फॉर्म हो रहा है, इसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, तो ये हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो अब देखिए हम राइट कर लेते हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AC पैरेलल BD एंड BC पैरेलल AD, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा ACBD इज अ पैरेललोग्राम, और इसे हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हमने पैरेललोग्राम तो शो कर लिया, अब देखिए हमें वर्टेक्स एंगल को 90 शो करना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए राइट करते हैं, सिंस यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल, राइट। ये हो जाएगा हमारा, बिकॉज देखिए हमारा LM पैरेलल ST है, तो एंगल A प्लस एंगल B की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगी।
ठीक है, आप अगर इस तरह से नहीं राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगेन राइट कीजिए, सिंस एल एम पैरेलल एस टी, देयरफॉर देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा हमारा को इंटीरियर एंगल। ओके ना, अब यहाँ से ये शो कर सकते हैं इस तरह से, राइट। अब ऐसा हो गया, तो अब यहाँ कहा क्या करते हैं हम कि देखिए 2 से डिवाइड कर लेते फुल इक्वेशन को। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा आर हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ 180 डिग्री, राइट। अब देखिए जो हमारा हाफ ऑफ एंगल ए है इसे हम राइट कर लेंगे एंगल सी ए बी, प्लस हाफ ऑफ एंगल बी जो है इसे हम राइट कर सकते हैं एंगल ए बी सी, राइट। एंड देखिए हाफ ऑफ 180 हो जाएगा हमारा 90। ओके ना, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसको हम देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से जो है ट्रायंगल ए सी बी में एंगल सी को 90 शो करेंगे। अब राइट करते हैं हम यहाँ पे, देखिए नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड रीजन हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हो सकता है। अब ये देखिए जो हमारे बोथ एंगल्स हैं इनका सम 90 के इक्वल है। ये हो जाएगा 90 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और यहां से देखिए एंगल ए सी बी की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 90 दैट इज 90। यहां से देखिए हो गया हमारा एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। अभी जो इक्वेशन नंबर 3 था उसको और यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम 4 कंसीडर कर लेते हैं। वर्टेक्स एंगल यहाँ पे 90 आ गया और हम लोग ऑलरेडी इसे पैरेललोग्राम शो कर चुके हैं। तो अब देखिए वर्टेक्स एंगल जब 90 हो गया, ये जो हमारा पैरेललोग्राम है अब ये हो जाएगा रेक्टेंगल, राइट। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे from equation third and fourth we get ACBD is a rectangle, राइट। और यही देखिए हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग करिएगा, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें टोटल 4 पार्ट्स गिवन है, जिसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है हमारा। देखिए कह रहा है कि बी वाई बाइसेक्ट्स एंगल बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन प्रूव दैट BZYX इज अ रोम्बस। ये देखिए हमें फिगर गिवन है, बट आपको थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, आपके फिगर में 1 जो है लैक है। वो देखिए यहाँ पे हमें देखिए BZ जो है इसमें मैं एरो तो फॉर्म किए हैं बट XY में एरो नहीं फॉर्म करे हैं। बट यहाँ पे देखिए जो हमारा BZ है वो XY के पैरेलल है एंड BX जो है हमारा वो YZ के पैरेलल है। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है कि BZYX जो है एक रोम्बस है। तो चलिए इसको हम लोग शो करते हैं सॉल्यूशन के पार्ट में। यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन है उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा इन ट्रायंगल ABC BY बाइसेक्ट एंगल B and BX parallel YZ and XY पैरेलल BZ, ये हमें गिवन है। अब इसके हेल्प से हमें शो करना है कि BZYX जो है एक रोम्बस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टू प्रूव का जो पार्ट है उसको भी राइट कर लेते हैं। टू प्रूव हो जाएगा हमारा BZYX इज अ रोम्बस। अब यहाँ पे देखिए फर्स्टली हम जो BZYX है इसे हम एक पैरेललोग्राम शो कर लेते हैं, ठीक है। जब पैरेललोग्राम शो कर लेंगे तो देखिए इनके अपोजिट जो साइड्स है वो इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे पैरेललोग्राम मिलेगा, अगर इसके हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल शो कर लेते हैं तो ये हमारा रोम्बस हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ऐसा करते हैं। अब देखिए हम राइट करते हैं सिंस इन क्वाड BZYX, यहाँ पे देखिए गिवन है हमारा BX पैरेलल YZ एंड XY पैरेलल BZ, therefore BZYX is a parallelogram, ठीक है। पैरेललोग्राम ये शो हो गया। अब देखिए हम इसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल शो करेंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस BY बाइसेक्ट एंगल B, therefore एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2।
हमने देखिए इसको 1 एंड 2 रिप्रेजेंट कर लिया है, तो जो हमारा एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, जो गिवन है हमारा, यहाँ पे गिवन है bx जो हमारा है वो yz के पैरेलल है, इसको भी हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सिंस bx पैरेलल yz, देयरफॉर यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल 1 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, और यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, देखिए जो हमारा एंगल 1 है दिस मच, ये इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसे देखिए हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो हमारा इक्वेशन 1 एंड 2 है, इस पे हम सीन कर रहे हैं कि जो हमारा एंगल 1 है वो 2 के भी इक्वल है एंड 1 जो है वो 3 के भी इक्वल है। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां से देखिए हो जाएगा वी गेट राइट, ये हो जाएगा हमारा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये हो गया हमारा। अब देखिए जब एंगल 2 एंड एंगल 3 हमारे इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इन ट्रायंगल बी वाई जेड, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा एंगल 2 के अपोजिट साइड हो जाएगी हमारी वाई जेड एंड एंगल 3 के अपोजिट हमारी साइड हो जाएगी बी जेड, एंड रीजन हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ओके ना, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल इक्वल हो जाएंगे, ऐसा हो गया। अब देखिए हम राइट करते हैं, ये हमारा हो गया राइट ना, बट देखिए जो हमारा yz है ये हमारा इक्वल है, yz जो हमारा इक्वल है bx के, एंड देखिए जो हमारा bz है वो इक्वल है xy के। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारा रिजल्ट है, और yz जो हमारा bz के इक्वल है, इसके हेल्प से हमें ये मिला कि जो हमारे ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं ये इक्वल हो जाएंगे। यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर xy इक्वल्स टू yz इक्वल्स टू bz इक्वल्स टू bx राइट। अभी हमारे ऑल साइड इक्वल हो गए, देयरफॉर जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये हो जाएगा एक रोम्बस। ठीक है, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर bz yx इज अ रोम्बस। ओके ना, ठीक है, तो ये देखिए हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। नोट कर लीजिए, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट हमारा गिवन है HJKL is a square HO equals to HX, then prove that angle HOX equals to 3 times angle XOJ। यहाँ पे देखिए जो हमारा HO है वो OX के HX के इक्वल है, नॉट OX, HX के इक्वल है। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है कि जो हमारा HOX एंगल है वो XOJ का 3 टाइम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये गिवन है कि जो हमारा HJKL है ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के देखिए जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारा टोटल एंगल मिलेगा HOJ, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए यूज करते हैं हम यही प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं। गिवन देखिए हो जाएगा हमारा HJKL is a square in which देखिए हमारा है HO equals to HX। ठीक है, जो प्रूफ करना है हमें उसको राइट कर लेते हैं टू प्रूफ। ये हो जाएगा हमारा एंगल HOX equals to 3 टाइम एंगल XOJ। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब चलिए देखिए हम राइट करते हैं सिंस diagonals of square are equal and bisect each other at 90 degree, therefore एंगल XOJ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 90। ये हो गया हमारा। देखिए अब राइट करते हैं therefore in triangle HOJ
यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ओ एच इक्वल्स टू ओ जे। ओके ना, तो ये जब ऐसा हो जाएगा देन इसके हेल्प से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल ओ एच जे इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ओ जे एच। अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड हो जाएंगे। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए रीजन हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, ये देखिए हो जाएगा हमारा, और इसको देखिए हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू एक्स। ओके ना, इसको हम इक्वल्स टू एक्स लेट कर लेते हैं। राइट, तो अब देखिए ये भी हो जाएगा हमारा एक्स और ये भी हो जाएगा हमारा एक्स। अब यहाँ पे देखिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ से देखिए हम हटाते हैं इसको और यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ इन ट्रायंगल एच ओ जे। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 90 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 90 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 90 हो जाएगा, और x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 45। ओके ना, तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू 45 डिग्री। राइट, तो हमने क्या करा कि देखिए इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू का है हमने फाइंड आउट कर लिया है। राइट, अब देखिए जो हमारा ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एच ओ एक्स। ठीक है, एच ओ एक्स में देखिए हमारा ओ एच एच एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखिए राइट करते हैं हम इन ट्रायंगल एच ओ एक्स। यहाँ पे देखिए हमें गिवन है ओ एच या एच ओ, जो भी राइट करें, चले एच ओ राइट कर लेते हैं, एच ओ इक्वल्स टू एच एक्स। देन यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंगल एच ओ एक्स इक्वल एंगल एच एक्स ओ, और इसको देखिए हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वल्स टू वाई। राइट, तो अब देखिए हम राइट करते हैं नाउ इन ट्रायंगल एच ओ एक्स। इसमें देखिए हो जाएगा हमारा y प्लस वाई प्लस दिस मच एंगल x, और x का वैल्यू देखिए है 45, तो हम मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 180। ओके, ये हो जाएगा हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ओके ना, ये रीजन हो जाएगा हमारा। अब देखिए हमने एच ओ एक्स में एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2y प्लस वाई का एक्स का वैल्यू है 45 इक्वल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 45 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 135। राइट, अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 135 डिग्री अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए जाएगी 66 होल 1/2 डिग्री। और देखिए y जो हमारा है दिस मच है और दिस मच है, तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं एंगल एच ओ एक्स इक्वल्स टू 66 होल 1/2 डिग्री। राइट, तो अब देखिए एच ओ एक्स का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब हम एक्स ओ जे का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, और उसके हेल्प से हम शो कर लेंगे कि जो हमारा एच ओ एक्स है वो 3 टाइम है एक्स ओ जे का। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा सिंस एंगल एच ओ जे इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हम लोग शो कर चुके हैं। तो देखिए जो हमारा एच ओ जे है ये हमारा इक्वल हो जाएगा सम ऑफ एंगल एच ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ जे के, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब देखिए एच ओ एक्स का वैल्यू हमारा है 66 होल 1/2 डिग्री प्लस एंगल है हमारा एक्स ओ जे इक्वल्स टू 90। अब यहाँ से देखिए जब हम एक्स ओ जे का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस 66 होल 1/2 डिग्री। राइट, अब इसको देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा रिमेन वैल्यू बचता है वो हो जाएगा 22 होल 1/2 डिग्री। तो अब ये देखिए हो गया हमारा एक्स ओ जे इक्वल्स टू 22 होल 1/2 डिग्री, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए हम राइट करेंगे सिंस एंगल एच ओ एक्स इक्वल्स टू 66 होल 1/2, ये हमने फाइंड आउट करा है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल एच ओ एक्स इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू 22 होल 1/2 डिग्री। राइट, तो ये हो जाएगा है हमारा एच ओ एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू, यहाँ पे देखिए जो हमारा 22 होल 1/2 वैल्यू है ये हमारा है
इसको आप चाहें तो आप मेंशन कर लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2। ठीक है, इसका हमें रिक्वायरमेंट था तो हमने इसको इस तरह से कर लिया। अब ये देखिए जो हमारा 22 होल 1/2 है ये एक्स ओ जे के इक्वल है, ये हो जाएगा हमारा एक्स ओ जे। और ये देखिए हमें प्रूफ करना था, ओके ना, ये हो गया हमारा प्रूफ। सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखिए थर्ड पार्ट हमारा है, कह रहे हैं कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड एबीएमएल एंड एडीएक्सवाई आर स्क्वायर्स, देन प्रूव दैट ट्रायंगल सीएक्सएम इज एन आइसोसेलेस। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको देखिए हमें प्रूफ करने के लिए हमें फर्स्टली ट्रायंगल सीबीएम एंड सीडीएक्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर लेना है। ठीक है, तो इसको देखिए हमें कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए फर्स्टली हमें देखिए दिस एंगल एंड दिस एंगल को हमें इक्वल शो कर लेना होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्टली इसको शो करेंगे, उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी पे आएंगे। राइट, सॉल्यूशन के पार्ट को राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन है उसको राइट कर लेंगे। गिवन है हमारा ABCD is a parallelogram and ABML and ADXY are squares। ओके, ये हमें गिवन है। राइट, अब चलिए टू प्रूव करते हैं। यहाँ पे टू प्रूव का हमारा पार्ट हो जाएगा ट्रायंगल CXM is an isosceles। ओके ना, ये हो गया हमारा टू प्रूफ का पार्ट। चलिए अब देखिए हम राइट करते हैं। सिंस एंगल ABC इक्वल देखिए हमारा एंगल ADC के। राइट, ये देखिए जो हमारा एंगल है ये इक्वल हो जाएगा ADC के। यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा, देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये हो गया हमारा। और देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल ABML है ये इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ADXY के। राइट, एंड ऑल्सो हो जाएगा देखिए हमारा, एंड ऑल्सो एंगल ABM इक्वल है हमारा इक्वल्स टू एंगल ADX के। ये देखिए हो जाएंगे हमारे ईच 90। राइट, ये आप राइट कर सकते हैं एंगल्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए हो जाएगा हमारा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ओके, तो अब देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एंगल ABC प्लस एंगल ABM इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल ADC प्लस एंगल ADX के। राइट, अब देखिए जब हम बोथ को ऐड करेंगे तो इनके हेल्प से जो हमारे रिजल्टेंट एंगल्स मिलेंगे, यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन एंगल CBM, एंगल CBM इक्वल हो जाएगा हमारा देखिए एंगल CDX के। देखिए जो एंगल ABC प्लस ABM है, ओके ना, ABC प्लस ABM इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे CBM के इक्वल हो जाएंगे और ये जो हमारा एंगल है ये CDX के इक्वल हो जाएगा। इसको हम मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है ये इक्वल हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारे ट्रायंगल जिनकी हम बात कर रहे थे CBM एंड CDX, इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। तो चलिए अब इनको हम कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं यहाँ पे। ओके ना, देखिए हम राइट करेंगे नाउ इन triangle CBM and triangle CDX, इसमें देखिए जो हमारा साइड BC है, ओके ना, ये देखिए हमारा जो साइड BC है वो AD के इक्वल होगा और AD जो हमारा है वो DX के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए जो हमारा BC है वो DX के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हम रीजन राइट कर लेंगे, सिंस AD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू DX। ओके ना, अब ये ऐसा हो जाएगा तो ये हमारे साइड इक्वल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा एंगल CBM इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एंगल CDX और ये देखिए हो जाएगा हमारा रीजन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। राइट, और नेक्स्ट देखिए जो हमारा साइड BM है ये इक्वल हमारा है BM इक्वल AB है और AB जो हमारा देखिए CD के इक्वल है।
तो BM जो हमारा है इक्वल हो जाएगा CD। हम इसको अब यहां से हटा लेते हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए हम रीजन राइट कर लेंगे। रीजन हो जाएगा हमारा सिंस MB इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू CD। अब देखिए 3 क्वालिटीज हमें मिल गए, तो हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल CBM कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CDX के। और यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्सियम अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है हमारा साइड एंगल साइड। अभी हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा CM इक्वल्स टू CX एंड यहाँ पे रीजन हो जाएगा हमारा CP CT। ओके ना, अब ये हमारा हो गया इक्वल। तो अब देखिए हम राइट करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल CXM देखिए हो जाएगा हमारा CM इक्वल्स टू CX, राइट। अब 2 साइड इक्वल हो गए हमारे ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल जो हमारा अब हो जाएगा आइसोसेलेस। देयरफॉर ट्रायंगल CXM इज एन आइसोसेलेस। ओके, तो ये भी देखिए हो गया हमारा प्रूव, राइट। नोट कर लीजिए। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 का लास्ट पार्ट है उस पे आते हैं। देखिए हमारा जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट, इसमें देखिए हमारा स्टेटमेंट है ABCD एंड ALMN आर स्क्वायर्स, देन प्रूव दैट BL इक्वल्स टू DN। यहाँ पे देखिए हमारा ABCD स्क्वायर हो गया, ALMN स्क्वायर हो गया। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है कि जो हमारा BL है, ओके ना, वो हमारे DN के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग शो करते हैं। हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। गिवन हमारा जो है अगेन मेंशन कर लेंगे, गिवन है हमारा ABCD एंड ALMN आर स्क्वायर्स। ओके, ये हमें गिवन है। जो हमें प्रूफ करना है उसको राइट कर लेते हैं। टू प्रूव हो गया हमारा BL इक्वल्स टू DN, राइट। इसमें देखिए हमारा BL ज्वाइन नहीं करा गया था, तो उसको हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन BL हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए हम 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे कंसीडर करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABL एंड ट्रायंगल ADN, बोथ को हम कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट शो कर लेंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू AD। ये हमारा देखिए साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा AL इक्वल्स टू AN। ये हमारे भी साइड्स ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे। तो बोथ के लिए देखिए हमारा रीजन हो जाएगा साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओके ना, ये हो गया हमारा। और थर्ड जो देखिए हमारा जो क्वालिटी होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल। ठीक है, एंगल देखिए हो जाएगा हमारा BAN इक्वल, सॉरी ABL है ना, तो ABL वाला हम पार्ट यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एंगल BAL इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल DAN के, राइट। और ये देखिए जो हमारे बोथ एंगल होंगे इनका जो मेजरमेंट होगा उनको हम इस तरह से राइट करते हैं, ईच 90 माइनस एंगल LAD। बोथ से देखिए जो हमारे एंगल है यहाँ पे, देखिए हम इस एंगल को कंसीडर करें, ये भी 90 होगा। अब 90 से देखिए हम LAD को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें DAN की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एंगल है ये भी 90 डिग्री है। इसमें से भी हम देखिए LAD को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा BAL, राइट। ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस एंगल LAD। ओके ना, तो बोथ हमारे एंगल हो गए। देखिए हमने 2 ट्रायंगल्स में 3 क्वालिटीज फाइंड आउट कर लिया। और जब हमने 3 क्वालिटी फाइंड आउट कर लिया, ये जो हमारे ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर ट्रायंगल ABL कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADN। और यहाँ पे देखिए जो हमारी एक्सियम अप्लाई हो रही है वो हो रही है साइड एंगल साइड। ठीक है, अभी हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहीं पे राइट कर लेते हैं, देयरफॉर देखिए हो जाएगा हमारा BL
इक्वल्स टू डी एन, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सीपी सीटी, ओके ना। तो देखिए ये भी हो गया हमारा प्रूफ। तो इस तरह से देखिए हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे रिमेन क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।